ओम शांति 25/4/2023 आज की मुरली चिंतन। हमारी ये वंडरफुल रूहानी यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है। अगर कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलेंगे तो पावन बनते जाएंगे। इस ज्ञान मार्ग में गहरी बात यह है कि आत्मा के रूप में चाहे वह मेल हो फीमेल हो। इस ज्ञान मार्ग में गहरी बात यह है कि आत्मा के रूप में चाहे वह मेल हो फीमेल हो, सब शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन एक परमात्मा है और शरीर अर्थात देह के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्री हैं। हमारा दादे की 21 जन्मों की हमेशा सुख शांति की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है। 2 यात्राएं हैं, एक जिस्मानी है और एक रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए हैं, इसलिए मनुष्य की बुद्धि में जिस्मानी यात्रा रहती है। उनकी बुद्धि में रूहानी यात्रा नहीं है। रूहानी यात्रा परमपिता परमात्मा आकर अपने बच्चों को सिखलाते हैं, इसलिए हम बच्चों की बुद्धि में अब रूहानी यात्रा है। रूहानी यात्रा में कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये यात्रा हम घर बैठे करते हैं। तो जिस्मानी और रूहानी यात्रा में रात दिन का फर्क है। उसमें धक्के खाने पड़ते हैं और इसमें धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे गुरु मरने के बाद निर्वाण धाम गए, या कहेंगे ज्योति ज्योत समा गए, या कहेंगे लहर सागर में समा गई, परंतु उनको पता नहीं है वह परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं। हमें भगवान के पास नहीं जाना होता है, भगवान हमारे पास आते हैं हमें ले जाने के लिए। सृष्टि का चक्कर पूरा होने से पहले परमात्मा हमें नहीं लेकर जाते हैं, इसलिए उससे पहले परमात्मा के पास कोई नहीं जा सकता। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उसे दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करके इतने ऊंचे बनते हैं, वैसे हमें भी बनना है। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, वैसे परमपिता परमात्मा भी ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। क्राइस्ट इस्लाम आदि टालियां हैं और ब्राह्मण संप्रदाय है बेहद का झाड़। जो इस भेद के झाड़ का बीज रूप परमपिता परमात्मा है, वह ऊपर में रहते हैं। आत्मा का नाम रूप देश काल बदल जाते हैं, परमात्मा का एक ही रहता है, क्योंकि वह शरीर से जन्म नहीं लेते हैं। पतित पावन परमात्मा एक ही है। उनको ना जानने के कारण देहधारियों को याद करते रहते हैं। और ब्राह्मणों में भी जानने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। परमात्मा बहुत साधारण है, परंतु उनकी महिमा बहुत बड़ी है। परमात्मा बहुत साधारण है, परंतु उनकी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि वह सभी को आकर पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में जब नॉलेज नहीं रहती है तो नॉलेज न होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें जब रूहानी ज्ञान गिरत पड़ता है तो दीवा जग जाता है। आत्मा परमात्मा की तरह शीतल है और गर्म है। आत्मा परमात्मा की तरह शीतल है और गर्म है काम विकार। जब आत्मा शरीर भान में आती है तो काम चिता पर जल जाती है, अर्थात गर्म हो जाती है। तो इस ज्ञान जल से फिर वह शीतल होती है। तो हमें चेक करना है, क्या मैं शीतल बना हूँ? सन्यासी उदासी कभी ऐसा नहीं पूछते हैं क्या तुम शीतल बने हो। दादे से जो हमें स्वर्ग की मलकियत मिली है, फिर हम उससे 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनते हैं। जब हमारे पास मलकियत होती है हम पूज्य होते हैं, हम देवता होते हैं। जब कंगाल हो जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। हम इस वक्त ज्ञान सागर बाप से मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। आज की मुरली का वरदान, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।